कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल को बर्बाद कर दिया। जो नई शिक्षा नीति लागू हुई वो पूरे देश की शिक्षा को बर्बाद कर दिया। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कमजोर किसान के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। ये आज की सत्ता तय कर रही है, आज की सियासत तय कर रही है कि अगर शिक्षा रहेगी तो लोग सवाल करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो हम कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे। इसको मैं चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति लागू ये खत्म हो जाए। झेलते आए हैं अंग्रेजों की लाठियां, हम पे चल रही हैं रंगरेजों की लाठियां। बिहार के सड़कों पे जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, आज छात्रों पे चल रही हैं सरकारी लाठियां। सुनो ऐ सरकार, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो अब छात्र उठा ले इंकलाब की लाठियां। और जब ये छात्र इंकलाब की लाठियां उठाएंगे तो शायद ये याद रखेगा कि वक्त बदलता। आपसे है कि जो आजकल जो है कि गाड़ियाँ देख लीजिए, कहीं बैनर देख लीजिए, द ग्रेट चमार, एक तो एक जाति को बढ़ावा दे रहा है, द ग्रेट चमार, या और अन्य प्रकार का जो है जाति सूचक शब्द लिखा जाता है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, जाति सूचक शब्द वो लिखते हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कभी पढ़े ही नहीं। जब आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को पढ़ लेंगे ना तो आप शायद सबसे पहले उनके चरण कहाँ हैं उनको आप ढूंढेंगे। रविदास जी की विचारधारा को अपने अंदर गांठ बांध के रख लें कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबको अन्न, छोट बड़े सब संग बसे, रहे रविदास प्रसन्न। आप इस भावना को रख लीजिए और ये देश बदल जाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं AP News 7 खबर सातों दिन, और आज हम आए हैं सरायमीर में, जो यहाँ लगभग 40 सालों से जो है संत रविदास जी के यहाँ पे यात्रा निकाली जाती है। और उसी बीच में हमारे आज मुलाकात करवा रहे हैं शिक्षा जागरूकता अभियान के रोहित सर से। उनसे पूरी बात जानकारी लेते हैं कि क्या जो है कि 12 जो फरवरी आ रहा है, संत गुरु रविदास जी की जयंती है, उस पर जो है कि कैसी रैली निकाली जाएगी और क्या चर्चा, क्या जो है कि उसमें जनता को जो है कि एक क्या मैसेज दिया जाएगा, सारी बात हम रोहित सर से जानते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए, ये जो संत रविदास जी की रैली यहाँ पे निकाली है, लगभग संदेश देना चाहते हैं आप जनता के बीच? आज से हजारों साल पहले संत रविदास जी जाति को देखते हुए उन्होंने बहुत एक अच्छी खूबसूरत लाइन कही थी। तो पहले स्वीकार करिए शिक्षा जागरूकता अभियान और आपके सोशल मीडिया न्यूज AP 7 को कबूल करिए। कबीरदास ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबको मिले अन्न, छोट बड़े सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये रविदास जी कहे थे। तो रविदास जी ने आज हजारों साल पहले जाति को देखते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबको मिले अन्न, छोट बड़े सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो उन्होंने रविदास जी संत के साथ साथ एक विचारधारा थे, एक विचारधारक थे। और विचारधारक का मतलब ये हो गया कि उन्होंने हजारों साल पहले उनके ऊपर जो गुजरी है उन्होंने उस जमाने में लिखा है, और आज इस जमाने में सच कहने वाले के ऊपर FIR मुकदमा हो रहा है। जो हजारों साल पहले जो है कि संत रविदास जी कह चुके थे, आज वही जो है कि बीत रहा है यहाँ पे जो 2025 में। क्या कहना है आपका जो है कि जो अभी समय जो हमारे युवा साथी हैं, आप तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? रविदास जी बहुत खूबसूरत कहे थे लाइनें। ये जाति, जो ये मैं कह रहा हूँ, जिसके अंदर जाति है, जाति तब तक रहेगी जब तक लोग, ये नहीं कि आप बहुत बड़े शिक्षित हो गए तो आप जाति से हट जाएंगे। जाति एक विडंबना है, इसको खत्म करने के लिए अपने आप की मानसिकता को दूर करनी चाहिए। अब कबीरदास कहें जाति में जात है का जात पात, रविदास मनुष्य जुड़ ना सके जब तक जाति में जात है। मतलब जब तक जात में जात है तब तक लोग जुड़ नहीं पाएंगे। और ये लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी कंट्री है, इसमें जात, आज जितने भी बहुजन तमाम महापुरुष लोग थे उनके ऊपर हर दिन बीते हुए हैं। उन्होंने ये जाति से बहुत झेला है। कहते ना कि आप भाई कौन से जात हो? मैं दलित हूँ साहब। मतलब किस में आते हो? हाँ सर आपके गाली में आता हूँ। मतलब ये नहीं, कहाँ आते हो? सर गंदी नाली में आता हूँ। क्या खाते हो भाई?
आपकी गाली खाता हूँ, मतलब मैं ये नहीं सोचा कि मैं सोचा आप मुर्गा खाते हैं। हाँ खाता हूँ ना साहब, आपके चुनाव में मुर्गा खाता हूँ। तो जात को खत्म करना पड़ेगा। और संत शिरोमणि रविदास जयंती, देखिए जितने भी हमारे तमाम बहुजन महापुरुष जन्मे इस देश में 1000 साल पहले, चाहे कबीरदास हो, चाहे रविदास हो, या जितने भी लोग महापुरुष हो, उन्होंने जात को तोड़ने की लिए रचा कि नहीं जात को तोड़ा जाए। जब तक जात रहेगी तब तक ऊंच नीच की भावना रहेगी। कबीरदास संत रविदास जी कहते कि मन चंगा तो कठौत में गंगा। और कबीरदास उसी बात को कहे हैं कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी का पड़ा, दढ़िया बढ़ाए बढ़वा मुराए बाबा हो गईला बकरा। जिस जमाने में आपको मन को साफ करना चाहिए, आप अपने कपड़े को साफ कर रहे हैं, आप अपनी दाढ़ी को साफ कर रहे हैं, अपने बाल को साफ कर रहे हैं, आपका मन साफ होना चाहिए। वही बात को संत रविदास जी कहे, मन चंगा तो कठवत में गंगा। आप कहीं भी रह के पूजा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूजा स्नान करने के लिए आप गंगा नहाएं। तो ये हमारे महापुरुष थे। संत रविदास जी की जयंती पे देश के संत रविदास जी एक सपना देखे थे कि ये जो मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी हो, इनके लिए कोई जात ना हो। उन्होंने अक्सर जात पे लिखा है कि जात को खत्म कर दो। ये जो जयंती 12 फरवरी को आ रही है आजमगढ़ और सराय मीर में जी, क्या संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हों? जो ये मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये 40 सालों से मनाया जा रहा है लगभग, इसका संदेश क्या है? मतलब देखिए, सबसे पहले जयंती का संदेश ये होता है कि विचारधारा फैलाना। हम लोग वैसे भी एक टीचर हैं, टीचर के अंदर कोई जातिवाद नहीं होता है। लेकिन कब टीचर के अंदर जातिवाद नहीं होता है? जब तक वो अपने बच्चों को, अपने क्लास के बच्चों को रीढ़हीन नहीं पैदा करता है। जब रीढ़हीन पैदा करने लगेगा तो वो बच्चा जातिवादी हो जाएगा। और जो छात्र अपने बच्चों को निर्छल दिल पढ़ाएगा वो बच्चा जात में तब्दील नहीं होगा। तो हमारे जितने भी दलित, पिछड़ा, कमजोर, जितने भी तमाम लोग साथी, मैं कहता हूँ कि जात में आप तब्दील मत होइए, क्योंकि आप जात में लड़ते रह जाएंगे। और यहाँ शिक्षा तो कमजोर कर दी गई। आप तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा जागरूकता अभियान आप एक जो है कि उनके संस्थापक हैं, एक जो है क्या मिशन चला रहे हैं कि हमारा समाज या किसी भी समाज का हो, जाति विशेष पे नहीं, किसी भी समाज का हो, शिक्षा से जो है अधीन ना रहे। क्या लग रहा है जो आपका ये जो चल रहा है, मुहिम चला रहे हैं शिक्षा जागरूकता अभियान, इससे जो है कि समाज में या जो है कि फर्क पड़ रहा है आपके जो है कि जो चल रहे हैं? देखिए, समाज में कहते हैं कि समाज में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तमाम आज दलित, पिछड़े मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, जिसको लगा कि नहीं ये विचारधारा अच्छी है। मैं जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई विचारधारा की है। जो विचारधारा गलत है मैं उसके खिलाफ हूँ, जो विचारधारा अच्छी मैं उसके साथ हूँ। अब आप कहिए कि मैं मेरे अंदर जातिवाद है तो मैं इस विचारधारा के साथ नहीं हूँ। मैं शिक्षा बचाने का काम, रोजगार बचाने का काम, ताकि दलित, पिछड़ा, आदिवासी के ऊपर जो जुर्म हो रहे हैं ये खत्म हो जाए, इसकी लड़ाई में, इसकी विचारधारा को लड़ रहा हूँ। तो आप जैसे कि आपको ये लग रहा है कि जातिवाद कोई मायने नहीं रखता है? नहीं, जातिवाद का वही माने शिक्षा में जो है कि सब एक बराबर, एक समान है। देखिए, इसी बात को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक बहुत अच्छी लाइन में कहे थे कि अपनी किताब में लिखे थे, जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। उन्होंने जात का विनाश किया था कि नहीं, जात कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, ये भारत का संविधान कहता है। तो फिर हम काहे जातिवादी हो जाएं? ये जब हमारा भारत का संविधान, हम देश लोकतंत्र देश में पैदा हुए हैं और हम जातिवाद हो जाएंगे, हम जातिवादी हो जाएंगे, तो बताइए देश चलेगा? हम लोग तो आपस में हमेशा नफरत की भावना रखते रहेंगे। एक सवाल मेरा आपसे है कि जो आजकल जो है कि गाड़ियाँ देख लीजिए, कहीं बैनर देख लीजिए, द ग्रेट चमार, एक तो एक जाति को बढ़ावा दे रहा है, द ग्रेट चमार या और अन्य प्रकार का जो है जाति सूचक शब्द लिखा जाता है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, जाति सूचक शब्द वो लिखते हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कभी पढ़े ही नहीं है। जब आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को पढ़ लेंगे ना, तो आप शायद सबसे पहले उनके चरण कहाँ हैं उनको आप ढूंढेंगे, उनके चरण की मिट्टी कहाँ उसको ढूंढेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को इतिहास का पढ़ना इतना बहुत आसान काम नहीं है। उन्होंने जात को लेके जितनी तकलीफ़ें सही हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शायद इस ज़माने में अगर कोई रहता तो उसके ऊपर FIR मुकदमा हो जाता। जितना सच कह के गए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब।
आखिरी सवाल आपसे है कि आप क्या जो है कि अभी जो 12 तारीख को जयंती है संत रविदास जी की, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों को उस दिन क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हम क्षेत्र तो नेता लोग का होता है, हम तो भाई देश प्रेमी हैं, तो हम देश को बधाई देना चाहेंगे। तो देश के सभी मजदूर, कमज़ोर, दलित जितने भी लोग हैं, उनको संत रविदास जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी संत रविदास जी की विचारधारा को अपने अंदर गांठ बांध के रख लें कि ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबको अन्न, छोट बड़े सब संग बसे, रहे रविदास प्रसन्न। आप इस भावना को रख लीजिए और ये देश बदल जाएगा। अगर हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे कोई भी जात का हो एक बार पढ़ लेगा तो उनका चरण खोजेगा। तमाम लोग पैदा हुए देश में, चाहे पेरियार ललई सिंह यादव हो गए, चाहे फातिमा शेख हो गई, ये लोग विचारधारा आए जाति को ख़त्म करना चाहते थे। पढ़ना चाहिए इसको। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं AP न्यूज़ 7 और खबर सातों दिन की। और मैं इस समय जो है सरायमीर में हूँ, जो 12 तारीख की संत रविदास जी की जयंती के जो है यहाँ एक रैली निकलती है। और मैं आप सबको जो है कि और सरायमीर की तो ऐतिहासिक रैली रहेगी। जो जो सरायमीर की रैली रहेगी वो बहुत ऐतिहासिक रहेगी, क्योंकि मैं इस बार सरायमीर को एक ऐसा गढ़ बनाने जा रहा हूँ कि जो ये लिखा रहेगा कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, शिक्षा दवाई मुफ्ती हो। ये तो शिक्षा जागरूकता अभियान के आप जो वही मैं पूछने वाला था आपसे, एक गढ़ बनाने जा रहा हूँ मैं। क्या संदेश, नया संदेश क्या देंगे आप? और सरायमीर के सभी जो भी ग्रामवासी लोग हैं, क्षेत्रवासी लोग हैं, क्षेत्र को मैं इसलिए कह दे रहा हूँ कि ये नेताओं का गढ़ है, लेकिन मैं और हम लोगों का जो गढ़ है ये क्षेत्र का, मैं सरायमीर के तमाम जितने भी गांव हैं उसके लिए एक नई सूचना आज है कि आपको मैं सरायमीर को एक शिक्षा का गढ़ बनाने का फैसला लिया हूँ। और ये जो स्कूल और कॉलेज ये बिजनेस हो गए हैं, मैं इनको ख़त्म करना चाहता हूँ। क्यों ख़त्म करना चाहता हूँ? क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हमारी शिक्षा को बर्बाद कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल को बर्बाद कर दिया। जो नई शिक्षा नीति लागू हुई वो पूरे देश की शिक्षा को बर्बाद कर दिया। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कमज़ोर, किसान के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। ये आज की सत्ता तय कर रही है, आज की सियासत तय कर रही है कि अगर शिक्षा रहेगी तो ये लोग सवाल करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो हम कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे। इसको मैं चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति लागू ये ख़त्म हो जाए ताकि सबको शिक्षा एक समान मिले। एक आपका बहुत जो आप बोलते हैं, मैं बहुत जगह सुना हूँ आपकी, जो है कि जो लाठियाँ वाला जो आपने एक बहुत बढ़िया बोलते हैं, वो ज़रा 2 मिनट के लिए आप मेरे चैनल पे सुना दीजिए दर्शक को। देखिए, अब तक हम झेलते आए हैं, अंग्रेजों की लाठियाँ हम पे चल रही हैं, रंगरेजों की लाठियाँ। बिहार के सड़कों पे जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, आज छात्रों पे चल रही हैं सरकारी लाठियाँ। सुनो ऐ सरकार, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो अब छात्र उठा ले इंकलाब की लाठियाँ। और जब ये छात्र इंकलाब की लाठियाँ उठाएंगे तो शायद ये याद रखेगा कि वक्त बदलता है, वक्त और सत्ता सबकी बदलती है। जब वक्त और सत्ता बदलेगा तो हिसाब तो लिया ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रोहित सर थे, जो है शिक्षा जागरूकता अभियान के जो है संस्थापक भी हैं, और गांव-गांव चल कर के रात में दिन में जो है कि शिक्षा को जो है जगाने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ कोई जाति विशेष पे नहीं है, सब समाज को जगाने का काम कर रहे हैं हमारे रोहित सर हैं जो। और मैं आप लोग से भी निवेदन करता हूँ, 12 फरवरी को संत रविदास जयंती जो यहाँ सरायमीर में लगभग 40 सालों से मनाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग आइए। आप ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में सेट खोल के आते हैं और डांस करते हैं, ये सब बंद करके हम लोग एक संत रविदास की विचारधारा पे चलेंगे और जात को ये एक नारा लगाएंगे कि जात को ख़त्म करो, और जात को ख़त्म करते हुए नारा लगाते हुए अपनी विचारधारा। रैली का मतलब रैली में यही होता है कि हम अपनी विचारधारा को रखें। अब आप रैली में जाएंगे, डांस करेंगे, नाचेंगे, हुल्लड़ बोलेंगे, तो ये विचारधारा आप
आपकी इससे भ्रष्ट होगी, ना कि ये लोगों में क्रिएट करेगी, फैलेगी। तो मैं ये हाथ जोड़ के विनर में निवेदन करता हूँ, सराय मीर के क्या सभी देश के सभी साथियों से मेरा ये विनर में निवेदन है कि आप लोग ना नाचेंगे, ना हुल्लड़ बोलेंगे, बल्कि एक विचारधारा पे चल के हमें संत रविदास जी की बाड़ी को फैलाएंगे और उनकी विचारधारा पे चलेंगे। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं जो है कि रोहित सर को देख रहे हैं, शिक्षा जागरूकता अभियान के संस्थापक हैं, और मैं आप लोग से एक अपील करना चाहता हूं कि 12 फरवरी को जो 12 फरवरी 2025 संत रविदास जी के यहाँ पे जयंती निकलती है, रैली निकलती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और आप लोग भी देखिए। पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में ऐसी रैली आप लोग नहीं देख पाएंगे, और आप देख सकते हैं। और आप मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए मेरा AP7 न्यूज़। मैं हूं राहुल कुमार और मेरे साथ हैं ज्ञानचंद भारती।